हेलो फ्रेंड्स लोग, देखिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है जो भारत के उच्च न्यायालय है, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या है तो भारत के उच्च न्यायालय है। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में आज स्टडी करेंगे कि उसका स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, खंडपीठ उसका कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, उच्च न्यायालय के स्थापना देखेंगे, मुख्यपीठ, खंडपीठ, राज्य क्षेत्र अधिकारिता अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। भारत के क्या उच्च न्यायालयों का आज हम लोग देखने वाले हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय में पहला आता है तो पहला आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय आता है। वो पहला उच्च न्यायालय कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। इसका कहाँ है मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। खंडपीठ इसका कहाँ है? तो इसका पोर्ट ब्लेयर में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन कौन है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से राज्य आता है? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्रीय अधिकारी आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यपीठ कहाँ है? मुंबई में है। और खंडपीठ इसका कहाँ है? तो नागपुर है, पणजी है तथा औरंगाबाद में है। कहाँ? नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में है। खंड मैंने इससे अलग होकर भी इस बॉम्बे के अधीन में ही आता है, वो कौन कौन है? तो नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? मुख्यालय है, मुख्य पीठ है। और खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद है। एवं राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीप है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है बॉम्बे उच्च न्यायालय के? तो संजय वी गंगापुरवाला मुख्य न्यायाधीश है बॉम्बे उच्च न्यायालय के। मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो चेन्नई में है। तथा खंडपीठ कहाँ है? तो मदुरई में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन है? तो इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु एवं पुदुचेरी है, जो मद्रास उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो टी राजा है। कौन है? टी राजा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ है। इसका मुख्य पीठ प्रयागराज में है। खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन है? तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश भी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। और इसका भी मुख्य न्यायाधीश कौन है कि इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के? प्रीतिकर दिवाकर हैं, जो किसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है प्रीतिकर दिवाकर। फिर नेक्स्ट है, देखिएगा पाँचवा में क्वेश्चन क्या कहता है? कर्नाटक उच्च न्यायालय, जिसका 1884 ईस्वी में क्या हुआ? 1884 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। मुख्यपीठ कहाँ है? तो मुख्यपीठ बेंगलुरु में है। खंडपीठ धारवाड़, गुलबर्ग में है। किसका? कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1884 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यपीठ बेंगलुरु है। कर्नाटक इसका क्या हो गया? तो कर्नाटक इसका हो गया राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। और अभी मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक उच्च न्यायालय के कौन है? तो प्रसन्ना वी बिरले हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हो गए। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स लोग, कहता है कि पटना उच्च न्यायालय, छठा में कौन है? पटना उच्च न्यायालय के स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, पटना में हुआ था। मुख्य पीठ कहाँ है? पटने में है इसका। लेकिन खंडपीठ इसका नहीं है। पटना उच्च न्यायालय पटने में 1916 में स्थापना हुआ। इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारी कौन है? तो मैंने राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मैंने इस पर अधिकार कौन कौन करेगा पटना उच्च न्यायालय पर? तो बिहार करेगा। और इसको अभी मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन जो हैं, इसका मुख्य न्यायाधीश है। के विनोद चंद्रन इसका मुख्य न्यायाधीश कौन के हैं? पटना उच्च न्यायालय के।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी तो गुवाहाटी लिखा है, 1948 में स्थापना हुआ है। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? गुवाहाटी में है। और इसका खंडपीठ कहाँ है? तो कोहिमा है, आइजोल है तथा ईटानगर है। इसका राज्य क्षेत्र अधिकारता, इसका अधिकार करने वाला राज्य कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। तो 1948 में स्थापना हुआ। नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। शासन नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसको अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं। संदीप मेहता इसको क्या चीज है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं संदीप मेहता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय के देखिएगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय 8वां में है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में होता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में होता है। मुख्य पीठ कहाँ है? कटक में है। इसका खंडपीठ नहीं है। इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता कौन है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य क्षेत्रीय अधिकारता उड़ीसा है। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 ईस्वी में कटक में मुख्य पीठ है। फिर इसका में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस मुरलीधर है। कौन है? एस मुरलीधर इसका है। एस मुरलीधर जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उड़ीसा मुख्य न्यायाधीश क्या चीज है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर हो गए। अब 9वां में है, कहता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो मुख्य पीठ जोधपुर में है। इसका खंडपीठ जोधपुर में हो गया। जयपुर में इसका खंडपीठ हो गया। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता कौन है? तो राजस्थान है। इसका आधिकारिक राज्य कौन है? अधिकारता राज्य अधिकार क्षेत्रीय अधिकार राज्य राजस्थान है। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 10वां में है जम्मू और कश्मीर। क्या? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जो इसका कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ जम्मू और कश्मीर का। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। खंडपीठ इसका नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इसका कौन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। एन केटेश्वर सिंह इसका क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या चीज? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो 1956 ईस्वी में क्या होता है? इसका 1956 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। जबलपुर में मुख्य पीठ है। और ग्वालियर इंदौर में क्या है? इसका तो खंडपीठ है। मध्य प्रदेश इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारी था। आर बी मल्लीमठ जो है, आर.बी. मल्लीमठ ये क्या हो गया? इसका मुख्य न्यायाधीश है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। केरल उच्च न्यायालय की भी स्थापना कब हुआ था? तो केरल उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश का भी 1956 में हुआ और केरल उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1956 में हुआ। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो कोची में है और नीचे बाकी सबका खंडपीठ नहीं है। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में, मुख्य पीठ कोची में है। इसका राज्य आधिकारिक क्षेत्र कौन है? केरल एवं लक्षद्वीप। एस मनी कुमार इसका मुख्य न्यायाधीश किसका है? तो एस मनी कुमार केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय देखिएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ अहमदाबाद में। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में मुख्य है। गुजरात में इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। सोनिया गिरिधर गोकनी है जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। नई दिल्ली में मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली इसको राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। सतीश चंद्र शर्मा मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। मुख्य पीठ चंडीगढ़ में है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 ईस्वी में चंडीगढ़ मुख्य पीठ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारता किसका? कौन राज्य का है? तो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। रविशंकर झा इसका मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय देखिएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 ईस्वी में इसमें स्थापना होता है। शिमला में इसका क्या चीज़ है, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 ईस्वी में स्थापना होता है। शिमला में इसका क्या है, तो मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। सबीना अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी में स्थापना हुआ। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। गंगटोक में इसका मुख्य पीठ है। सिक्किम में राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। विश्वनाथ सोमादेर विश्वनाथ सोमादेर इसका मुख्य न्यायाधीश है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी में गंगटोक हो गया। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी में स्थापना हुआ। गंगटोक में मुख्य पीठ है। सिक्किम में इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। विश्वनाथ सोमादेर कोची है, तो इसका मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ देखिएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना हुआ। इसका बिलासपुर में क्या हो जाएगा, तो बिलासपुर में इसका मुख्य पीठ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। अरूप के गोस्वामी क्या हो जाएंगे, तो अरूप के गोस्वामी जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्या हैं, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अपरेश कुमार सिंह है। छत्तीसगढ़ के हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000, बिलासपुर मुख्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रीय अधिकारता, अरूप के गोस्वामी इसका मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का 2000 में स्थापना हुआ। नैनीताल हल्द्वानी इसका क्या हो जाएगा, नैनीताल हल्द्वानी इसका मुख्य पीठ हो जाएगा। फिर उत्तराखंड में राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। विपिन सांधी अभी मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। रांची में इसका मुख्य पीठ है। तो झारखंड इसका हो गया क्या चीज़, तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। अपरेश कुमार सिंह का चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कहाँ के हैं, तो झारखंड उच्च न्यायालय के हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के देखिएगा, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ। इसका शिलांग में क्या है, तो मुख्य पीठ शिलांग में है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ शिलांग में। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 शिलांग में इसका क्या हुआ, तो मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में इसका स्थापना हुआ। शिलांग में इसका मुख्य पीठ है। मेघालय में इसका क्या है, तो राज्य क्षेत्रीय अधिकार करने वाला राज्य है मेघालय है। संजीव बनर्जी क्या चीज़ है, तो संजीव बनर्जी अभी मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। मेघालय उच्च न्यायालय के संजीव बनर्जी अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के देखिएगा, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 2013 ईस्वी में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना हुआ। इम्फाल में इसका क्या है, तो इम्फाल में इसका मुख्य पीठ है। इम्फाल में मणिपुर उच्च का, तो मणिपुर में इसका क्या होगा, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता हो गया मणिपुर में। इसका मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार जो हो गए हैं, पीवी संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश हो गए मणिपुर उच्च न्यायालय के। 2013 में स्थापना हुआ इम्फाल में। जो मणिपुर में इसका क्या है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के देखिएगा, इसका भी 2013 में स्थापना हुआ। अगरतला में इसका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। और जसवंत सिंह अभी क्या है, तो जसवंत सिंह अभी मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, जसवंत सिंह हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कौन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो 2019 में हुआ। इसका मुख्य पीठ हैदराबाद में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में हुआ, हैदराबाद में इसका क्या है, तो हैदराबाद में इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना में इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। जो अधिकार करने वाला राज्य है तेलंगाना उच्च न्यायालय का, तो तेलंगाना ही है। और इसका भी कहा देगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां है जो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
क्वेश्चन 25 नंबर में देखिएगा, 25 नंबर में कहता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ। इसका अमरावती में मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश इसका क्या है, तो आंध्र प्रदेश में इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2019 में इसका स्थापना हुआ। प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा क्या है, तो प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना हुआ, अमरावती आंध्र प्रदेश। प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के क्या है, तो प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में वर्तमान में कुल कितना न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में वर्तमान कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। भारत में पहली बार कितना में, 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना तीनों एक ही ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में। भारत में वर्तमान में कुल कितना उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कहाँ, कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय हुआ, बम्बई उच्च न्यायालय हुआ, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हुआ। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। और 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, 24वां उच्च न्यायालय है। अभी वर्तमान में 25 गो कुल उच्च न्यायालय हैं, जो 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में इसका नाम से स्थापित किया गया। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश का कौन हो गया, तो 25वां उच्च न्यायालय है। 25वां कौन है, 24वां कौन हो गया, तो हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय हो गया। और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। 2019 में कहाँ स्थापित किया गया, तो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था। और मणिपुर उच्च न्यायालय की भी स्थापना कब हुआ था, तो मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो 2013 में हुआ त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना। और 2 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का 2 हाल ही में स्थापना हुआ है उच्च न्यायालय, कब हुआ था, 2019 में हुआ। जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन्हें तीनों कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता दोनों को 1862 में लगातार एक साथ 3 गो हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड, झारखंड हो गया, तीनों को 2000 ईस्वी में हो गया। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, मणिपुर 2013 में हुआ, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में हुआ। ये 3 गो का हो गया, मेघालय का हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा हो गया, 2013 में हुआ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कहाँ हो गया, तो 2019 में हुआ, स्थापित हुआ 2 गो को। फिर नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ। 1866 ईस्वी में कौन हुआ, इलाहाबाद की स्थापना हुआ, जो प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। प्रिंतिकार दिवाकर इसका क्या है, मुख्य न्यायाधीश। प्रिंतिकार दिवाकर इसका मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुआ, गुवाहाटी में हुआ। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर इसका क्या हो जाएगा, तो खंडपीठ हो जाएगा। असम, नागालैंड, मिजोरम हो जाएगा एवं अरुणाचल प्रदेश इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। संदीप मेहता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो कलकत्ता और बॉम्बे, मद्रास तीनों के 1862 में हुआ, जो कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में मुख्य पीठ है। प्रकाश श्रीवास्तव हो गए कलकत्ता के, बॉम्बे के संजय वी गंगापुरम हो गया। टी राजा कहाँ के हो गए, मद्रास के हो गए। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ और गुवाहाटी भी 1948 में हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में, जम्मू कर 1928 में, 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग इतना देखें, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज इतना ही वीडियो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।